सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शर्मा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूँ A to Z अंग्रेजी जर्नल के क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन। दोस्तों, मैं इतनी गारंटी देता हूँ, अगर आपने जितने क्वेश्चन मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ, मतलब लगभग 500 क्वेश्चन अगर मैं कराने वाला हूँ अंग्रेजी जर्नल के, अगर आपने ये सभी क्वेश्चन बैंक कर लिया तो आपको अंग्रेजी में और भी पढ़ने की कुछ भी कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो आपको क्या करना है, कॉपी पेंसिल साथ में लेके बैठे या फिर फटाफट टाइम टू टाइम स्क्रीनशॉट लेते रहे। आपको मैं पूरा का पूरा अंग्रेजी जर्नल का पेपर कराने वाला हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर आपने ये जो 500 क्वेश्चन मैं आज कराने वाला हूँ, अगर आपने ये सभी पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक अंग्रेजी जनरल का कर लिया तो आपकी टेंशन ख़त्म। बस आपको डिक्टो याद कर लेना है और जो क्वेश्चन पेपर में फंसे उसको लिख डालना है कॉपी में। आपके पूरे में से पूरे नंबर हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पे सेक्शन A B C D जितने भी सेक्शन हैं, चाहे वो राइटिंग का सेक्शन है, चाहे वो रीडिंग का सेक्शन है, चाहे वो ग्रामर का सेक्शन है, या फिर चाहे वो आपका पोइट्री का है या प्रोज का सेक्शन है, जैसा भी लिटरेचर वाला पार्ट है, मैं पूरा का पूरा आपको कवर कराने वाला हूँ। सो दोस्तों, करते हैं अनसीन पैसेज से स्टार्ट। तो पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जताका स्टोरीज वाला है। तो इसमें जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको कुल मिला के यहाँ पे 10 दिए हैं। तो आप एक काम कीजिएगा फ्रेंड्स, इन 10 के 10 का जो आंसर है, ये 10 के जो 10 का आंसर है, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता हूँ कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये जो आंसर है, ये आपको याद रखने हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, इनको अगर आप कर लोगे तो आपका ये अनसीन पैसेज कवर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पैसेज नंबर 2। दोस्तों, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, इसमें से कुछ ना कुछ आपको ज़रूर मिल जाएगा। एक आधा पैसेज आपको पक्का फंसने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे ये क्वेश्चन है, मेन सोर्स ऑफ गार्बेज। तो ये आई थिंक ये क्वेश्चन पहले जो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा हुई थी उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको क्या करना है, ये इसके आंसर है फ्रेंड्स। आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। जी हाँ फ्रेंड्स, पैसेज नंबर 2 के आंसर आपके स्क्रीन के सामने हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिएगा फ्रेंड्स, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं पैसेज नंबर 3 की ओर। पैसेज नंबर 3 है आपका लाइफ इज़ ए स्ट्रगल वाला। उसके बाद में दोस्तों ये इसके क्वेश्चंस है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। तो आप एक काम करिएगा, ये इसके आंसर है, आपको अलग ही हाईलाइटेड आंसर है, तो आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे पहले का जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी सही है, दूसरे का ऑप्शन नंबर ए सही है, तीसरे का ऑप्शन नंबर सी सही है, चौथे का ऑप्शन नंबर डी सही है, पाँचवें का बी है, छठे का बी है, सातवें का डी है, आठवें का ए है, नौवें का दोस्तों यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखाया गया है वी शुड स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज़ हॉट। 10th का आवर एक्स प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री रिस्पॉन्डेड टू द चैलेंजेस ऑफ द पाकिस्तान। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स की यहाँ पे कंप्लेन थी कि सर आपने कुछ क्वेश्चंस गलती की है। मैं मानता हूँ कि कुछ गलतियाँ हुई होगी, एक दो गलतियाँ सभी से होती हैं, तो हमने उस गलतियों को इस वीडियो में सुधारा है और आपको एग्जैक्ट आंसर हमने आपको ला के दिए हैं। आगे पढ़ते हैं पैसेज नंबर 4 की, और पैसेज नंबर 4 आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मैं फिर से दोस्तों बता रहा हूँ कि बिल्कुल डिक्टो ऐसा ही पैसेज आपको फंसने वाला है। ये 5-6 जो पैसेज बोर्ड ने जारी की है प्रश्न बैंक में, अगर आपने इन सारे पैसेजों को कर लिया, इनको रट लिया, तो आपको यहाँ पे पूरे के पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अपने आशा करता हूँ कि स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। 5वें पैसेज का है, 5वें करप्शन से रिलेटेड पैसेज है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ यहाँ मिला के 10 क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं। तो आप यहाँ पे फटाफट इनके आंसर लिखिएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, फटाफट इनके आंसर लिखिएगा। आशा करता हूँ कि आपने इनके आंसर को लिख लिया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों, नोट मेकिंग एंड समराइजिंग। जी हाँ दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट और चैलेंजिंग जो टॉपिक होता है स्टूडेंट्स के लिए, वो होता है नोट मेकिंग और समरी बनाना। दोस्तों, समरी के लिए आपको कुछ नहीं करना, जो मेन पॉइंट्स है
पैसेज में से छाट के 8 से 10 लाइन अगर आप लिख दोगे, स्टार्टिंग की लाइन लिखनी है, लास्ट वाली लाइन लिख देना, और बीच में से कुछ मटेरियल उठा के, जो मेन मटेरियल है आपने वो उठा के लिख दिया, तो वो तो हो जाती है समरी। उसके बाद में दोस्तों नोट्स बनाने होते हैं आपको, तो नोट मेकिंग के लिए सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपका टाइटल। तो आपको नोट मेकिंग जब आप बनाओ तो सबसे पहले आपको एक टाइटल देना है। जैसे आपका टाइटल यहाँ पे पोल्यूशन से रिलेटेड है, तो पोल्यूशन के बारे में हम लिख दें पोल्यूशन ए थ्रेट टू द नेचर एंड द अर्थ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नोट कैसे बनते हैं। नोट बनाने का सबसे सिंपल तरीका यही है फ्रेंड्स। नोट बनाने का सबसे सिंपल तरीका है कि आपको पूरा पैसेज आराम से पढ़ना है। उसके बाद में दोस्तों मेन हेडिंग लेनी है। जैसे आपने बनाया पहले पोल्यूशन। पोल्यूशन क्या है? फाउलिंग ऑफ लैंड, वाटर और एयर से होता है। उसके बाद में ओशियंस, डस्टबिन ऑफ गार्बेज एंड रबिश, उसके बारे में आपने दो तीन। उसके बाद में एयर गेटिंग पोल्यूटेड बाई द, तो यहाँ पे आपने लिख दिया है। तो आपने क्या किया, छोटे छोटे पॉइंट्स, आप नोट्स नहीं बनाते, जैसे कोई टॉपिक लिख देते तो उसमें क्या है कि 2-3 वर्ड्स आप यहाँ पे लिख दिए आपने। तो यहाँ पे जैसे आपने लिख दिया कि एयर गेटिंग पोल्यूटेड बाय द स्मोक फ्रॉम द फैक्ट्रीज, चिमनीज, व्हीकल्स, और 3.2 लिख दिया स्मोक, केमिकल्स प्लस मॉइस्चर एंड एसिड रेन। उसके बाद में जैसे मैंने आपको बताया कि 8 से 10 सेंटेंस आपको समरी में लिखने हैं, तो आपने समरी में लिख दिया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट मेकिंग है। इस नोट मेकिंग को पक्का कर लेना। आशा करता हूँ कि ये डिक्टो आपका प्री बोर्ड और फाइनल में भी मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों राइटिंग सेक्शन के। और राइटिंग सेक्शन में जैसे इसमें एडवर्टाइजमेंट है, तो दोस्तों आपको एडवर्टाइजमेंट इसी प्रकार लिखना है जिस प्रकार मैंने आपको दिखाया है। इसी प्रकार आपको एडवर्टाइजमेंट लिखना। जैसे राइट एंड एडवर्टाइज अबाउट लॉस्ट सूटकेस कंटेनिंग सम इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, गिव द लोकेशन, डेट वेयर इट वाज लॉस्ट, मेंशन अबाउट सम प्राइजेज ऑफ द पर्सन हु ब्रिंग्स इट टू यू। ठीक है, तो दोस्तों ये आपको बेसिकली क्या करना है, बेसिकली आपको इसमें नोट्स लिखने हैं, सॉरी आपको यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट लिखना है। तो एडवर्टाइजमेंट में सबसे पहले तो यहाँ पे क्या क्या मांग रहा है आपसे कि कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, आपको यहाँ पे लोकेशन देनी है, तारीख देनी है कि आपका कब हुआ था, ठीक है ना। उसके बाद में दोस्तों इसमें बताया गया है कि आप कुछ प्राइस भी दोगे, जो भी आपका जो ये है खोया हुआ सामान वापस लेके आएगा। अब देखते हैं हमने क्या क्या लिखा है। उसके बाद में देखिए लॉस्ट है, आपने लिखा कि एक कोई काला वीआईपी सूटकेस था जिसका मॉडल नंबर। दोस्तों एडवर्टाइजमेंट बिल्कुल सिंपल वर्ड में लिखा जाता है और शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे आपने कोमा लगा के बोल दिया, पहले उसका थोड़ा स्ट्रक्चर बता दो कि भाई मेक एंड मॉडल कौन सा था, कोई काला सूटकेस था, उसका मॉडल नंबर ये था, इसका साइज़ ये था। उसके बाद में क्या क्या कंटेंट्स इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है जी, इतनी तारीख को हुआ, बस नंबर में आप इसमें जा रहे थे, यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर रहे थे। उसके बाद में आपने बता दिया कि भैया जो भी लेके आएगा अट्रैक्टिव रिवार्ड वेटिंग फॉर यू, काइंडली कॉन्टैक्ट सुनील दुबे। आप जो भी नाम लिखना चाहो लिख सकते हैं अगर कोई नाम मेंशन नहीं है। उसके बाद में मोबाइल नंबर है दोस्तों, मोबाइल नंबर आप यहाँ पे दे दोगे। बढ़ते हैं आगे, राइट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर द सेलिंग एंड वॉशिंग मशीन इन ए गुड कंडीशन। तो आपको वॉशिंग मशीन का एक सेल करना है, तो लिखना उसमें फॉर सेल, और उसमें लिख दिया लॉस्ट। तो वही है, उसके बारे में थोड़ी आपको यहाँ पे बताना है कि उसकी खूबियाँ क्या क्या है, मशीन की अच्छी कंडीशन में है, इस प्रकार से फुल ऑटोमेटिक है, ओनर गुड एब्रोड, फलाना डिकाना, जो भी आपको नहीं लिखना है, अच्छी अच्छी बातें इसमें शॉर्ट फॉर्म में लिखनी है। हमेशा याद रखना एडवर्टाइजमेंट होता है शॉर्ट फॉर्म, एक अट्रैक्टिव नेचर का होता है। जो सबसे ऊपर लिखता है उसमें लिख सकते हैं सेल सेल सेल, या फिर आप लिख, हाँ सेल सेल भी, फोर सेल भी लिख सकते हैं, या सेल सेल सेल, तीन तीन बार आप उसको लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, सब्जेक्ट इंग्लिश जर्नल। यहाँ पे आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट फ्री 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 करके, यहाँ पे आपका पोल्यूशन वाला यहाँ पे आ गया। तो आप फटाफट चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यू आर द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल, राइट एन अट्रैक्टिव नोटिस गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द सिलेक्शन ऑफ 2 पार्टिसिपेट फ्रॉम योर स्कूल टू टेक पार्ट इन द इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन। तो फ्रेंड्स आपके सामने जो नोटिस है, आपको डिक्टो नोटिस लिखना है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जैसा फॉर्मेट मैंने दिखाया बॉक्स के अंदर इसको रखना है, डिक्टो आपको याद कर लेना है। आपको एक वर्ड से एक वर्ड इधर तक कहीं भी लेके नहीं जाना है, आपको डिक्टो याद कर लेना है। तो ड्राफ्टेड नोटिस है अगले वाला, रीवा एमपी वाला, तो आप फटाफट इसको कर लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का नाम आता है, उसके बाद में डेट का फॉर्मेट यही होना चाहिए नोटिस लिखते टाइम। उसके बाद में दोस्तों
सुन हर एक शुरू में कैपिटल लेटर में नोटिस लिखोगे आप। उसके बाद में दोस्तों आप उसका लिखोगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मीटिंग ऑफ द एनुअल फंक्शन। उसके बाद में आपने डेट लिख दी, वेन्यू लिख दी, टाइम लिख दी, और ये भैया अपना डेजिग्नेशन लिख दी। अगला नोटेशन है, योर अंकित गौतम, यू हैव लॉस्ट योर स्कूल बैग इन द प्लेग्राउंड ऑफ योर स्कूल, प्रिपेयर ए लॉस्ट एंड फाउंड नोटिस। तो लॉस्ट एंड फाउंड नोटिस ये है। तो मैं आपको इतना श्योर तो कर सकता हूँ फ्रेंड्स, अगर आपने जितने नोटिस वगैरह क्वेश्चन बैंक में, जो ओनली क्वेश्चन बैंक, फालतू कहीं नहीं जाना है। उससे बाद हम छटनी कर देंगे आगे आगे, जैसे थोड़ा प्रीवियस ईयर का थोड़ा संज्ञान लेके मामला कि कौन ज़्यादा बार आ रहा है, तो उसको छटनी करके हम आपको आने वाली वीडियो भी बना देंगे कि आपको ये सब कुछ पढ़ना है। तो दोस्तों फटाफट इसका कीजिएगा। ड्राफ्ट पेपर टू पोस्टर, तो पोस्टर राइटिंग थोड़ा देख लेना दोस्तों। हमेशा क्या होता है कि कुछ एडवर्टाइजमेंट पोस्टर उसमें आ गया और में करके आ गया, तो आपको एक ही करना होता है। तो अगर आप नोटिस एडवर्टाइजमेंट कर लोगे तो आपका सारा कवर हो जाएगा, पोस्टर नहीं करोगे तब भी चल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अट्रैक्टिव पोस्टर आप देख सकते हैं। यूज़ ऑफ ड्रग्स, तो यूज़ ऑफ ड्रग्स के लिए आपको बेसिकली क्या होता है, पोस्टर में आपको थोड़ा चित्र वगैरह बनाने होते हैं। चित्र के द्वारा आपको समझाना होता है कि क्या कुछ इसमें है। ठीक है, आपको अट्रैक्टिव चित्र बनाने हैं, इसमें कुछ लिखना है, बड़े बड़े वर्ड्स में कैपिटल लेटर्स में इसमें लिखना होता है, ताकि थोड़ा अट्रैक्टिव नेचर का हो और मैसेज फुल ऑफ मैसेज हो। मतलब कि इसमें क्या होता है कि थोड़ा अट्रैक्टिव हो और फुल ऑफ मैसेज हो, मतलब उससे एक संदेश जाता हो जनता को। इस प्रकार का ये पोस्टर होता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए कल्चरल इवनिंग टू कलेक्ट फंड्स फॉर एन ऑर्फनेज, द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैज़ कंसेंटेड टू बी अचीव कर डिजाइन ए पोस्टर। तो पोस्टर आपने भैया ये बना दिया। ठीक है। रिपोर्ट राइटिंग, जी हाँ फ्रेंड्स, रिपोर्ट राइटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिपोर्ट राइटिंग कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। आशा करता हूँ कि अब की बार भी आपके एग्जाम पेपर में रिपोर्ट राइटिंग पूछी जाए। तो दोस्तों ये लीजिए, आपका रिपोर्ट राइटिंग आपके सामने है, तो आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं आगे बढ़ता हूँ। उसके बाद में इसका सेकंड पार्ट है, थोड़ा लंबी है रिपोर्ट राइटिंग। आगे बढ़ते हैं। ये भी रिपोर्ट राइटिंग है, इसको भी लिख लीजिएगा। आप एक काम कीजिएगा, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, तो आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बात आती है दोस्तों लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग तो मस्ट है, एक लेटर तो आपका पूछेगा। और जो जो क्वेश्चन ये है एसएलसी वाला, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, कुछ भी आ सकता है भैया। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट दे देगा, वो ट्रांसफर सर्टिफिकेट इसी दे देगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे देगा। कि आपको क्या करना है, यू आर शीतल पाठक, ए स्टूडेंट ऑफ द गवर्नमेंट एचएस माझी गांव रीवा एमपी, राइट एन एप्लीकेशन। आपको एप्लीकेशन लिखनी है अपने प्रिंसिपल को कि भैया हमारा जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, वो इश्यू कर दें। तो आपको क्या करना है, पहले लिखना है टू, कोमा लगाना है, द प्रिंसिपल, उसके बाद में स्कूल का नाम, फिर एड्रेस, सब्जेक्ट लिखना है दोस्तों इसमें कि भैया एन एप्लीकेशन फॉर एसएलसी टीसीसीसी। आपने रेस्पेक्टेड सर करके बोला, उसमें बोला मोस्ट हम्बली आई वांट टू से दैट आई हैव पास्ड माय 12th क्लास एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट डिवीजन दिस ईयर फ्रॉम योर स्कूल, नाउ आई हैव टू टेक द एडमिशन ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, ये आपने लिख दिया। उसके बाद में दोस्तों ये लिखना बहुत ज़रूरी है, इसको बोलते हैं सैल्यूटेशंस। ये सैल्यूटेशंस जो होता है बाद में, देखो अगर एमपी बोर्ड के हिसाब से जो लेटेस्ट पैटर्न दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपने इतना, देखो इतना आप लिख सकते हो और इतना आप लिख सकते हो, इतना किया तो आपको 2 नंबर आराम से मिल जाएगा लेटर में, अगर आपने मेन बॉडी नहीं लिखी है। आप मेन बॉडी को कुछ भी लिख के आओगे तब भी 1 मार्क्स मिल जाएगा, मतलब कि 3 मार्क्स बिना करे आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट पर बेशक ध्यान देना है। सैल्यूटेशंस और स्टार्टिंग सेंडर रिसीवर एड्रेस आपको पक्का लिखना है, लेटर्स की मैं बात कर रहा हूँ। और जो भी योर ओबिडेंटली करके शीतल पाठक करके अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिख देनी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये लाउड स्पीकर वाला बहुत ही अच्छा है, आ जाता है कभी कभी आपके एग्जाम्स में, और ये क्वेश्चंस अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, तो आप मैं थोड़ा सा यहाँ पे ले लेता हूँ। तो ये देखो, देखिए जैसे कंप्लेंट लेटर होते हैं, ये लेटर ऑफ कंप्लेंट होते हैं। तो इसमें बोला राइट अ लेटर टू द एसडीएम कलेक्टर ऑफ योर एरिया
रिक्वेस्टिंग हिम टू पुट ए बैन ऑन द लाउड स्पीकर ड्यूरिंग योर एनुअल एग्जामिनेशन। तो इसमें आपने क्या किया, इसमें लिखा अपना सेंडर एड्रेस, इसमें एड्रेस वगैरह कुछ नहीं दिया है, तो आपने क्या किया, जो मन में आया एड्रेस, एमपी वाला एड्रेस दे दो। उसके बाद में किसको दिया, ये होगा सेंडर, इसमें आएगा रिसीवर एड्रेस, और यहाँ पे बीच में आती है डेट, डेट के बाद में आता है एक लाइन का गैप, उसके बाद में टू आएगा, उसके बाद में द एसडीएम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट रीवा इतना। उसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, तो क्या आएगा, कंप्लेन अगेंस्ट द यूज ऑफ द लाउड स्पीकर। फिर ये सैल्यूटेशंस जो होती है ना, रेस्पेक्टेड सर, योर ओबिडेंटली, योर फेथफुली, ये लिखना है। रेस्पेक्टेड सर से यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम्स यहाँ पे उसकी व्याख्या करनी है, उसके बाद में थैंकिंग यू लिखना है, और योर फेथफुली करके अपना नाम लिख देना है। अगर नाम मेंशन है तो वो नाम लिख दो, नहीं नाम मेंशन है तो जो आपके मन में नाम आए वो नाम लिख सकते हैं, एड्रेस लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, राइट एन एप्लीकेशन टू द सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन एंड वर्ल्ड टू इशू योर डुप्लीकेट कॉपी ऑफ मार्कशीट। ये भी बहुत ही अच्छा है दोस्तों, तो आपको यहाँ पे फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। मैं आगे बढ़ता हूँ, इसमें है अगला, राइट अ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग टू सेंड यू 1000 एज यू नीड। तो इसमें कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आप थोड़ा तैयार कर लेना इसको भी। अगला है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड एडवाइजिंग हिम टू सेलिब्रेट दिवाली विदाउट क्रैकर्स। दिवाली विदाउट क्रैकर्स के बारे में आपको लेटर लिखना है, तो ये आपके सामने लेटर रहा, आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और तैयार कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 का फटाफट यहाँ पे स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मैं आगे बढ़ता हूँ। अब बात आती है एस्से राइटिंग की। एस्से राइटिंग में दोस्तों वंडर ऑफ साइंस जो है वो हर बार पूछा जाता है, ये डेफिनेटली है, लेकिन अभी जो आपके सामने आएगा कोरोना, एक होता है करप्शन, ठीक है, ये कुछ लेटर्स है, कुछ ऐसे राइटिंग्स है जिसके बारे में आपसे पूछा जाता है, पॉल्यूशन के बारे में पूछ लेगा। तो वंडर ऑफ साइंस है, तो वंडर ऑफ साइंस देखो, लेटर जब आप ऐसे लिखोगे तो ऐसे में आपको थोड़ी आउटलाइन लगा के ऐसे लिखोगे तो मार्क्स अच्छे आएंगे। जैसे आपको इंट्रोडक्शन है, फिर उसके कुछ पॉइंट्स दे दिए, और फिर बाद में एक पॉइंट ऐड होता है कंक्लूजन, कि आपका सारांश, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं, आप चाहो तो फटाफट स्क्रीनशॉट लेते रहो इसका। मैं थोड़ा आराम आराम से नीचे जाऊंगा, मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो आपको स्क्रीनशॉट लेने में। ये लीजिए फ्रेंड्स, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कंक्लूजन करके मैंने पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन, साइंस एज अ ब्लेसिंग, ठीक है, उसके बाद में साइंस एज अ कर्स और कंक्लूजन। देखो जब साइंस की बात आती है तो पहले आपको इंट्रोडक्शन, साइंस क्या है, इसके लाभ क्या है वो हमें बताना है। उसके बाद में ब्लेसिंग्स मतलब कि उसका एडवांटेज क्या है, कर्ज क्या है, इसको हम अगर इसको मिस यूज़ करेंगे तो उस पर क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। उसके बाद में कंक्लूजन मतलब कि हमें क्या करना चाहिए। आगे दोस्तों यहाँ पे ये ऐसे है वंडर ऑफ साइंस का, ये तो डेफिनेटली कर लेना, ये एग्जाम में आएगा डेफिनेटली, दैम श्योर है। क्वेश्चन फ्रॉम पोएम्स, तो पोएम्स का है दोस्तों, जैसे होम डज द पोएट विश टू ट्रस्ट, द पोएट वांट us to trust our inner voice that is of the conscience. What message do those who are our nearest give us the message that we should pay attention to them. What is attire of the earth? Attire of the earth is the water of the seas and the greenery on the land. तो आप एक काम कीजिएगा फ्रेंड्स, हर एक चीज़ तो पॉसिबल नहीं है बोलने के लिए, आप इतना 8 क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, आशा करता हूँ कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ता हूँ दोस्तों, अभी आप 9वें का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्वेश्चन फ्रॉम द प्रोज की तरफ आते हैं। सॉरी दोस्त, थोड़ा यहाँ पे नीचे आ गया मैं। तो क्वेश्चन फ्रॉम प्रोज में देखोगे आप, तो क्वेश्चन नंबर प्रोज में आप इतने का जो 8 क्वेश्चंस है आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ दोस्तों, ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये टाइम पास नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ये क्वेश्चन आपको करने हैं, क्योंकि मैं हर एक पॉसिबल क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ, ठीक है। तो आपको 8 कर लेने हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अभी ये आप इतने का इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये लीजिए। और जो करा रहा हूँ, जो छोड़ रहा हूँ तो उसको छोड़ दीजिएगा, आपको नहीं रिक्वायरमेंट करने की, जितना करा रहा हूँ उतना करिएगा। 21 तक ले लिया, आगे बढ़ते हैं, इतना लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। अभी दोस्तों लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस इस प्रकार के आएंगे। डेस्क का डक्स फेयरवेल, तो जो डक्स फेयरवेल वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार आता है। व्हाट डू यू थिंक टू स्टोरी अबाउट द मीनिंग ऑफ डक वाई, तो ऐसा कर लीजिएगा। क्वेश्चन फ्रॉम द वर्कबुक, ये वर्कबुक से क्वेश्चन है, तो आप एक काम कीजिएगा फ्रेंड्स, इतने का स्क्रीनशॉट लीजिएगा, पहले से लेकर 11 तक का। आगे बढ़ता हूँ,
इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है और आप अभी पहले इतना लीजिएगा। आगे बढ़ता हूँ फ्रेंड्स, अब इतना लीजिएगा। उसके बाद में ग्रामर पोर्शन आता है। अब ये बहुत ही प्रॉब्लम थी स्टूडेंट्स को कि सर ग्रामर पोर्शन आपने गलत कराया है। तो लीजिए दोस्तों, आपका आंसर बिल्कुल सही वाला मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। आप फटाफट यहाँ पे स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब क्या है, डू एज डायरेक्टेड वाला। तो डू एज डायरेक्टेड के आंसर भी आप यहाँ पे जितना भी है ये लीजिए फ्रेंड्स, ये आ गया आपके सामने आंसर। तो आप फटाफट यहाँ पे स्क्रीनशॉट लीजिएगा फ्रेंड्स। आशा करता हूँ कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ता हूँ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोएम। देखो दोस्तों, एक्सट्रैक्ट भी आते हैं कुछ, आपके पोएम के जो एक्सट्रैक्ट है वो आपको यहाँ पे दे देगा। उसके बाद में आपसे बोलेगा भैया इन क्वेश्चंस के आंसर बताइएगा। तो वो भी करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। तो ये रहे इसके क्वेश्चंस, ये कुछ क्वेश्चन है, तो ये फटाफट इसके आंसर लिखेगा। दोस्तों फटाफट टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेके आंसर करना है। सेकंड जो प्रोज है उसके आंसर लिखिएगा। आशा करता हूँ कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। थर्ड है ये रहा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चौथा है उसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा आंसर का। पांचवा है इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। छठा है इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। सातवां है इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा फ्रेंड्स। आठवें का इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और फ्रेंड्स इसी के साथ में आपकी पूरी अंग्रेजी का जो क्वेश्चन बैंक है वो तो करा दिया अब हमने हल। अब आपका काम बनता है क्या, इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करना है, इसको लाइक करना है और भैया कमेंट कर देना है वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें। और हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो एक लाइक शेयर कमेंट तो बनता है। और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।